NMAT is a tough exam. NMAT is an easy exam. NMAT नीट जैसा ही है नहीं, NMAT और नीट एक जैसे नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें जो लोगों ने कंफ्यूजन फैला रखा है यूट्यूब पे, गूगल पे हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें इनसे रिलेटेड, एजेंट्स लोग हम लोगों को जो बहुत सारी चीजें बताते हैं, आज उन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करूंगा। As you have seen in thumbnail and title, today we are going to discuss, we are going to compare between NEET and NMAT। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा कि क्या NMAT इजी है या नीट टफ है, या नीट इजी है एज कम्पेयर टू NMAT। क्या नीट और NMAT एक जैसे ही है? क्या नीट और NMAT को क्लियर करना उतना ही मुश्किल है जितना नीट को हमने क्लियर करने के लिए दम लगाया था? क्या उतना ही दम लगाना पड़ेगा NMAT के लिए? सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। Welcome back to my channel Medicos My Lifestyle. This is Mohit. I'm gonna share some part of my life in my own style. मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा कि मैं यहाँ बैठ के थोड़े से लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कोई सीरियस डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो जरूर हमें प्रॉपर एक पैटर्न होता है किस तरीके से अपन आराम से बैठ के उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, वो उतना ही इफेक्टिव होता है। मैं चाहता तो ये व्लॉग की तरह भी बना सकता था, बाहर घूमते घूमते बात करके, बट वो इसकी क्लियरिटी नहीं होती, बहुत सारे मैटर हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यू विल bear with it, okay? So अभी इस व्लॉग को शुरुआत करते हैं। This vlog is also related to the MBBS in Philippines. So if you are a student, you are looking for studying abroad or MBBS in Philippines, then this is for you. I'll be back, just stay tuned. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा तुझी वाले नीले आसमाने के तले। सबसे पहले जब नीट और NMAT की बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, थोड़ी सी मैं देखना चाह रहा था कि यूट्यूब पे लोगों ने क्या क्या बना रखा है या फिर गूगल पे क्या क्या मिलता है। ठीक है, उस चीज के बारे में देखना पाया, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था, किसी ने अच्छे से कंपैरिजन किया नहीं आज तक। तो मुझे लगा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोगों को यही डर होता है कि नीट जैसा ही है NMAT, तो कैसे क्लियर होगा? जब नीट ही क्लियर नहीं हुआ तो NMAT कैसे क्लियर होगा? ठीक है, तो इसीलिए आज अपन लोग करेंगे कंपैरिजन। तो ये रहा नीट और ये रहा NMAT। ठीक है, तो नीट और NMAT के बारे में पहले कुछ कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं। अच्छा ही मतलब सिमिलरिटीज क्या है? अगर मैं सच्चाई से बात करूं ना आपसे, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, एक या दो ही सिमिलरिटीज हैं NMAT और नीट में, बाकी कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं है। और वो भी मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद कहेंगे यार ये क्या ही बात कर रहे हैं ना, इतना तो सिमिलर होगा ही ना। तो अगर हम लोग बात करें बेसिक पहले पॉइंट की, पहला पॉइंट है एंट्रेंस एग्जाम। दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, नीट भी एंट्रेंस एग्जाम है, और अगर बात करें NMAT की तो वो भी एंट्रेंस एग्जाम है। दोनों ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, मेडिकल एडमिशन टेस्ट है। ठीक है, वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट है। ओके, तो दोनों की बात हो गई, यही सिमिलरिटी है। और अगर ज्यादा ही कुछ स्ट्रेच करोगे तो एक चीज की और सिमिलरिटी है, दोनों को देने के लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट फी पे करनी होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम है, दोनों में ही आपको फी पेड करनी होती है, दोनों में ही आपको प्रेफरेंसेस मिलती हैं कि आपका स्कोर कितना ज्यादा है, उस हिसाब से आपको मेडिकल कॉलेजेस वगैरह मिलती है ना। पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि भाई चलो सिमिलरिटीज और अगर डिसिमिलरिटी की बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन अगर हो रहा है तो सिलेबस के बारे में तो बात करना बनता है। तो पहले बात करते हैं नीट पे। नीट में आप लोगों को पता ही है क्या क्या आता है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और बायोलॉजी आती है। 45 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल हो गए 180 क्वेश्चन, और अब मार्क्स की बात करें तो 180 इज मल्टीप्लाइड बाय 4, सो ये हो गया 720 मार्क्स का एग्जाम। ये हो गया नीट का एग्जाम। चलिए अब बात करते हैं NMAT की। NMAT में सिलेबस में क्या क्या आता है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जब कंपैरिजन करें तो बताना ही पड़ेगा। NMAT में 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। नीट में ओनली 3 घंटे का एक एग्जाम होता है, लेकिन NMAT में 3-3 घंटे के 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम में 180 क्वेश्चन आते हैं। पहले एग्जाम में रीजनिंग वगैरह आती है, जिसमें वर्बल रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इन सब रीजनिंग से रिलेटेड पहला एग्जाम होता है। ठीक है, जिसमें लैंग्वेज भी पूछी जाती है। ठीक है, इंग्लिश अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली। और उसके साथ साथ जो सेकंड एग्जाम होता है वो होता है रियल जो एग्जाम, जो सिलेबस से रिलेटेड होता है, जो जिसमें कि अपने से पूछा जाता है फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके साथ साथ सोशल साइंस ऑफ फिलीपींस। ओके, तो ये सब चीजें हो गई एनमेट के बारे में। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा नीट में क्या क्या पूछा जाता है, एनमेट में क्या क्या पूछा जाता है, सिंपल सी बात। तो अब अगर सिलेबस को देखें तो आपको लग रहा होगा कि यार सिलेबस को देखें तो एनमेट में तो बहुत सारा सिलेबस आता है, तो इसका मतलब एनमेट तो टफ हुआ एज कंपेयर टू नीट। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मैंने गूगल किया। ठीक है, मैंने गूगल किया कि गूगल पे क्या बताता है। जब मैं गूगल कर रहा था तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि गूगल पे क्या आया जब नीट और एनमेट को कंपेयर करते हैं। तो मैंने गूगल से पूछा, हे गूगल, इज एनमेट एग्जाम इन द फिलीपींस हार्ड? तो गूगल ने पता है क्या कहा, इट इज नॉट हार्ड एट ऑल, इट इज नॉट इवन द 5% ऑफ नीट एग्जाम। सोच लीजिए, जो लोग कंपेयर करते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती कहां से लेके आते हैं भाई इतना कॉन्फिडेंस, कहां से कि नहीं भाई एनमेट बहुत टफ है, बहुत खराब है, बहुत ज्यादा है। तो कैसे कंपेयर कर लेते हैं, नीट जैसा ही है, थोड़ा उसकी डिटेलिंग में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात लिखी है कि 5% ही है, और मैं आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, मैंने एक्सपीरियंस किया उस चीज को, मुझे 5% भी नहीं लगता है एनमेट। ठीक है, नीट का। तो अगर बात करें तो ये तो गूगल चर्चा ने भी बोल दिया। फिर मुझे लगा कि चलो गूगल ने एनमेट के बारे में तो बताया कि ये तो इजी एग्जाम है, इट्स नॉट ए टफ एग्जाम। तो अगर अपन नीट के बारे में पूछते हैं, क्या पता गूगल चर्चा झूठ बोल रहे हो, तो नीट के बारे में क्या कहना है गूगल चर्चा। मैंने बोला, हे गूगल चर्चा, आप नीट के बारे में बताइए, क्या नीट एक डिफिकल्ट एग्जाम है? तो उसने बोला, नो डाउट, नीट इज ए डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग एग्जाम। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ द कंट्री विद ए लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं ये वाला, और ये एग्जाम का लेवल बहुत टफ है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नीट का 5% मतलब क्या यार। आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है ना, अगर आपने उतना भी लगा दिया ना एनमेट के एग्जाम में, तो आपका एनमेट क्लियर हो जाएगा। एक और चीज होती है, एनमेट में हमें ओनली सिक्योर करने होते हैं 40%। ठीक है, नीट में डिपेंड करता है ऊपर कितने बच्चे हैं, आपसे समझ रहे हो। नीट में डिपेंड करता है कि टोटल जो सीट है वो 90,000 है। ठीक है, तो अगर जितने बच्चे ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं, जितने बच्चे ऊपर वाले अपने पहले ही सीटें कवर कर ली, तो उसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है वो डिपेंड करती है बंदों पे। लेकिन एनमेट में सिंपल सी बात है, आपको 40% लेके आने, अगर 40% से ऊपर है आपके, तो आपको मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस मिल जाएगा, मतलब कि एंट्री मिल जाएगी। ओके, तो ये बात तो हो गई इसकी, अगर एंट्रेंस के बारे में बात करें तो। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप मुझ पे विश्वास ना भी करें, लेकिन गूगल पे जरूर करते हैं, क्योंकि जब भी कुछ होता कहाँ जाते हैं, गूगल के पास ही जाते थे। तो अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अगली बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में भी पूछते हैं ये बात कि एनमेट में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या। तो एनमेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आप सब लोगों को पता होगा। फिर दोबारा बोल देता हूँ, एनमेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, अगला जब टॉपिक पे बात करते हैं वो होता है लेवल ऑफ एग्जाम, कि एग्जाम का लेवल कैसा है। जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया, एग्जाम इज नॉट टफ एट ऑल। एनमेट का एग्जाम और नीट का एग्जाम का पहली बात तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नीट एक अलग चीज है, बहुत अलग चीज है, बहुत अलग स्टैंडर्ड का एग्जाम आता है उसका, और एनमेट का वो लेवल है ही नहीं। तो फिर उसमें आता क्या है, किस लेवल का एग्जाम आता है भाई। 5वीं 6वीं में अगर आपने थोड़े बहुत कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह की, ओलंपियाड वगैरह की किसी की तैयारी अगर की हो ना, थोड़ी बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री, किसी की भी साइंस के ओलंपियाड की, किसी की भी, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि एग्जाम किस तरीके का आता है। ठीक है, इतना ही आता है उसमें। ठीक है, इतना कुछ टफ वाली बात है नहीं, और वो गूगल चर्चा ने भी बोल दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो एक और जो कंपैरिजन करने वाला पॉइंट हो सकता है, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एडमिशन विदाउट नीट और विदाउट एनमेट, क्या नीट के बिना एडमिशन हो सकता है क्या इंडिया में? नॉट एट ऑल, नो वे, इट्स फॉल्स। मीन्स नीट के बिना एडमिशन नहीं हो सकता है इंडिया में। ठीक है, अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करूँ तो, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। आजकल तो प्राइवेट में भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो या फिर किसी का चाचा विधायक हो तो वो करवा सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, थोड़ा इतना तो चलता है। लेकिन अगर बात करें फिलीपींस में, एनमेट के बिना एडमिशन हो सकता है। यस यस यस, अगर आपका एनमेट क्लियर नहीं भी हुआ तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, ये बात मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ और आज फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट योर हैप्पीनेस। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज से डरते हैं कि यार एडमिट नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा। और कुछ लोग तो मुझे ये मैसेज करते हैं कि हमारे कुछ एजेंट्स ने बोला कि वहां पे अगर आप जाओगे तो एडमिट अगर क्लियर नहीं हुआ तो आपको वापस भेज दिया जाएगा।
आज तक मैंने तो एक भी स्टूडेंट नहीं देखा जिसको फिलीपींस से वापस भेज दिया गया कि तेरा एडमेट क्लियर नहीं है, तुझे मेडिसिन में एडमिशन नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो भी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, जैसे मैं बात करता हूँ परपेचुअल की, दवाओं की, आमा की, ठीक है, जो भी ऑटोनोमस मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं फिलीपींस में, वो एनमेट की 40 परसेंटाइल के बिना भी एडमिशन आपको दे देती है ऑन द बेसिस ऑफ योर अटेम्प्ट टू एनमेट, ठीक है। अगर आपने एक बार अटेम्प्ट किया है तो आपको वो एडमिशन दे देती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कुछ समझ आया होगा। तो नीट और एनमेट, पहली बात तो इन दोनों में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ठीक है। नीट बहुत हाई लेवल का एग्जाम है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि 5% भी नहीं है एनमेट नीट का, ठीक है। लेकिन हाँ, एक दो चीजें जो टफ है एनमेट में, जो कि है यहाँ की सोशल साइंस, जो हमें नहीं पता होती है, तो उसमें तो भाई तुक्के ही मारने हो, तो उसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते कि यहाँ के सोशल साइंस के बारे में हमें कैसे ही पता होगा, समझ रहे। तो ये सब हो गया। बाकी एनमेट और नीट बहुत अलग अलग चीजें हैं, दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, दोनों ही अलग अलग चीजें, इनका कोई कंपैरिजन है नहीं आपस में। बट आफ्टर ऑल मैंने आप लोगों के लिए डिटेल में थोड़ी सी एक एक पॉइंट टू पॉइंट कुछ बताने की आपको कोशिश की कि नीट और एनमेट में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिससिमिलरिटीज है। आई होप आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर पसंद आया होगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। तो अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप and subscribe my channel to stay connected with me, and I'll see you guys in some next video or some next vlog. Okay, and that's it for this video. Bye bye, take care, have a great life ahead. I'll see you guys next time. Bye bye. ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए।